हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है अष्टमी का दिन और दोपहर का टाइम है, तो ये व्लॉग मैं लास्ट व्लॉग्स के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन वो व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, इस वजह से मैं इस व्लॉग को यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मैंने कुछ कपड़े बेड बॉक्स के अंदर से निकाल के धूप में सुखाए थे और मैट्रेस कवर और मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने वॉश करने को डाले थे, वॉश किए थे। और उसके अलावा ये ब्लैंकेट और रजाई मैंने धूप में सुखाई थी। बाकी तो इतने सारे इसमें कपड़े हैं ना कि सारे कपड़े ऊपर ले छत में लेके जाना और उनको सुखाना पॉसिबल नहीं है, और छत में उतना स्पेस भी नहीं है, तो इसीलिए कौन इतनी मेहनत करे। और वैसे भी मेरा आज अष्टमी का फास्ट था, तो बस मैं इन कपड़ों को ऐसे अरेंज कर लूँगी। और वैसे भी साफ़ सुथरे थे, मैंने नेपथलीन बॉल्स डाल के रखी हुई है। सीलन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस घर में, तो बस थोड़ा सा मैंने 2-3 घंटे फ़ैन चला के इनको हवा लगा दी। बाकी रजाई कंबल मैंने सुखा दिया। और वैसे भी अभी सर्दियाँ आएंगी कुछ टाइम बाद, तो सारे विंटर्स के कपड़े निकालने तो पड़ेंगे ही, तो इसीलिए उस टाइम पे उनको सुखा लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। इसके बाद जो है मैंने ये मैट्रेस के कवर वॉश किए थे, मैं हाथ से ही वॉश किए थे, फटाफट हो गया था और सूख भी गए थे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है इन दिनों। कपड़े सुखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये काम फटाफट हो जाता है। तो फिर मैं फटाफट लेके आई थी, क्योंकि फिर मुझे और भी काम करने थे, और फिर दोपहर में ना थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाए, क्योंकि सुबह से मैं कंटिन्यू काम में लगी हुई थी और नोनी यहाँ पे मेरा काम बढ़ा ही जा रहा था। मैं काम कर रही थी, उसको इस तरह से स्लाइड करना है, कभी झूला झूलना है इसके ऊपर, कभी जंपिंग करनी है, तो बहुत मज़े लेता है वो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं मैट्रेस के कवर लगा लूँगी, फिर मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाऊंगी। तो ये बहुत ज़्यादा तामझाम वाला काम होता है, बहुत मेहनत भी लगती है। जितना जल्दी जल्दी इसमें दिख रहा है ना, काश उतना जल्दी जल्दी हो जाता, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा था मुझे। करीबन 10-15 मिनट का मेरे पूरे इसी में लग गए थे, और बहुत मेहनत लगती है। मुश्किल से मैंने ये बेड बनाया है, और नोनी शाम होते होते ये बेडशीट चारों तरफ से निकाल देगा, मुझे पता है। और ये वाली बेडशीट ना थोड़ी सी वो है तो कॉटन की, लेकिन स्लीपरी है, तो ये निकल जाती है, इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा जल्दी खसक जाता है। और ये मेरी बहुत पुरानी बेडशीट है, ये मैंने ली थी हल्द्वानी में, तो करीबन 5 साल हो गए हैं इसको, बेडशीट को लिए हुए। खुद ही खोल दिया। भैया को खोल लें तो बेटा। रावत जी आ गए। अरे आओ भाई, इधर आ जाओ। लाओ ये अटैची मुझे दे दो, फिर हमारी। नोनी के पापा आ गए हैं, 3:30 बज रहा है, और नोनी के लिए लाए हैं कप सिरप। मैंने उसे कप सिरप मंगाया था, तो मेडिकल से आते हुए कप सिरप भी ले आए। तो सबसे पहले मैं उसको दवाई पिलाती हूँ, बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है। हनी टच से कुछ भी फायदा ही नहीं हुआ है ना। और हम लोग खा रहे थे एप्पल, तो थोड़ा सा बचे हुए एप्पल। और जो है नोनी के पापा आते ही पार्सल चेक कर रहे हैं अपना। मेरा भी एक पार्सल आया, अभी दिखाती हूँ मैं क्या आया है। ये ना वॉलपेपर है मंदिर में लगाने के लिए। मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट मतलब इंस्टा पे मैसेज करके आइडिया दिया था, तो मैंने ये वॉलपेपर मंगाया है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और आलू मैंने बॉईल करने को रख दिए थे, आलू बॉईल हो गए थे। दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी, तो यहाँ पे मसाला प्रिपेयर कर दिया है। व्रत वाला सिंपल सा खाना बनेगा, तो आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये नोनी को भी पसंद है और हस्बैंड को भी पसंद है। व्रत के दिन ऐसा चटपटा खाना फिर ना खाया भी जाता है, अच्छा भी लगता है। और हमारे वहाँ पूरी मतलब सब्ज़ी रोटी व्रत के दिन खा लेते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि फलाहार लेते हैं, कुट्टू का आटा या फिर साबुदाना खिचड़ी, ये सब लेते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पूरी सब्ज़ी रोटी खा लेते हैं व्रत में हमेशा। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई हुई थी, चाय बनके तैयार हो गई है। एक एक कप चाय पियेंगे, क्योंकि हस्बैंड भी काफ़ी लंबे टूर से आए थे, वो भी थक गए थे, और नोनी भी उनके साथ खेलने में लग गया है। तो हमारे यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई है इस बीच, और इसमें सबसे लास्ट में ऐड करूँगी टेस्ट के लिए कसूरी मेथी। और इस सब्ज़ी की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर भी कर चुकी हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया, और बस हमारी ये टेस्टी सी आलू मटर की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो खाना बना के थोड़े बहुत बर्तन निपटा के हम लोग मार्केट की तरफ निकल गए थे। 2-3 काम थे, लेकिन एक भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे ना अपने फ़ोन में कवर लगवाना था, और हमें मोबाइल एसेसरीज़ की शॉप जो है मिल ही नहीं रही थी। हम लोग बहुत जगह ढूंढे, सब जगह मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स ये शॉप तो मिल रही थी, एसेसरीज़ की शॉप नहीं मिल रही थी, तो हम बहुत परेशान हुए। तो नई जगह पे नए शहर में आने में यही दिक्कत होती है। तो फिर हम लोग फाइनली लौट के घर आ गए, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था, और फिर खाना भी बनाना था, पूजा भी करनी थी। तो सबसे पहले आके मैंने यहाँ पे खाना कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी तो बन गई थी, इसके बाद मैं कचौरी की तैयारी करूँगी। थोड़े से आलू मैंने बॉइल्ड आलू बचा के रखे थे, आलू की कचौरी खाने का मन हो रहा था आज,
तो आलू मैश कर दिए हैं, थोड़े से फ्रोज़न मटर, इनको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं, ये पक जाएंगे। इसके बाद में इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे टेस्ट के लिए थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर भी डाला है ताकि कचौरी में अच्छा सा टेस्ट आए। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और ये हमारी कचौरी की स्टफिंग तैयार हो गई है। हरी मिर्च और हरा धनिया अगर आप खाते हो तो ऐड कर सकते हो, मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे स्टफिंग तैयार हो गई है, फटाफट से पूरी बनाऊंगी। इसके बाद इसमें स्टफिंग फिल करेंगे और जितना भी होता है मैं हाथ से ही बनाने की कोशिश करती हूँ। जो थोड़ा बहुत फिनिशिंग होती है वो मैं बेलन लगा के 1-2 बार घुमा देती हूँ, बस कचौरी आराम से बन के तैयार हो जाती है। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है यहाँ पे। और कचौरी के लिए जब भी हम कचौरी फ्राई करते हैं ना तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर एकदम लो होना चाहिए ताकि कचौरी जो है अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। और थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन अच्छी तरह से वो पक जाती है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो एकदम बाहर से वो जल जाएगी और अंदर से पकेगी नहीं। तो इसलिए आराम आराम से इनको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और ये हमारा सिंपल सा खाना था, आलू मटर की सब्ज़ी, साबूदाना की खीर बनाई थी प्रसाद के लिए और साथ में कचौरी, थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा पूरियाँ भी बना दी थी। बस इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। सुबह के 6:45 बज रहे हैं। वैसे मैं उठ गई थी 6 बजे के आसपास, झाड़ू लगाया घर में और नहा लिया था क्योंकि आज है आज है दशहरा, सॉरी दशहरा है और आज मुझे प्रसाद भी बनाना था माता रानी का। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, फिर उसके अगले दिन आप कन्या खिलाना चाहो तो कन्या खिलाओ या फिर प्रसाद बना के ऐसे मंदिर में चढ़ा दो। तो आपने देखा होगा, मैं देहरादून में प्रसाद बना के हम लोग मंदिर में जाके वहाँ कन्याओं को खिला देते थे क्योंकि मंदिर में ना कन्याएं मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे अभी हमें कुछ पता नहीं है और आसपास में भी कन्याएं पूरी हो नहीं पाती हैं क्योंकि हम लोग नए नए हैं, किसी को जानते नहीं हैं और मिलेंगी भी तो 1 या 2 मिलेंगी। पूरी 9 कन्याएं ढूंढना मुश्किल होता है जब आप रेंट पे रहते हो, नई जगह पे एकदम से ये सब चीज़ें अरेंज करना। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा प्रसाद बना के मंदिर में चढ़ा देती हूँ। और घर के पास में एक मंदिर है, वहाँ जाके प्रसाद चढ़ा देंगे, माता रानी का मंदिर है। तो सबसे पहले नहा धो के मैंने ना चने बॉईल करने को रख दिए थे, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दिया है। अभी हस्बैंड की भी छुट्टी चल रही है और नोनी की भी स्कूल की छुट्टियाँ हैं 3-4 दिन की, तो फिर वो लोग अभी सोए हुए थे आराम से, उनको थोड़ी देर में उठाऊंगी। जब तक चने बॉईल होंगे मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करूँगी। मंदिर में आ गई थी मैं, थोड़ा सा मंदिर की सफाई की और उसके बाद दिया बत्ती करके फिर वापस किचन में जाके मैं प्रसाद बनाऊंगी। तो यहाँ पे कपूर भी मैंने जलाया है क्योंकि नवरात्रि में अच्छा होता है ना कपूर जलाना। पूरे नवरात्रि जलाया था मैंने कपूर घर में, अच्छा रहता है। इसके बाद वापस चलते हैं किचन में और प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। तो चने तो बॉईल हो रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ मैं पूरी के लिए आटा गूँथ लूँगी। तो पूरी के लिए यहाँ पे आटे में थोड़ा सा मैं सूजी भी ऐड करूँगी। सूजी ऐड करने से पूरियाँ बहुत कुरकुरी बनेंगी और साथ में थोड़ा सा ना मैं कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी और थोड़ा सा अजवाइन। तो यहाँ पे अजवाइन मेरा ख़त्म हो गया था, नया पैक मैं लेके आई थी अभी ग्रॉसरी में, रिफ़िल कर दूँगी अपना बॉक्स। और उसके बाद जो है यहाँ पे आटा गूँथना स्टार्ट करेंगे। तो पूरी का आटा थोड़ा सॉफ्ट ही लगाओ तो अच्छा रहता है, पूरियाँ क्रंची बनती हैं। तो चलो यहाँ पे फटाफट से आटा गूँथना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने यहाँ पे ऐड किया, मतलब आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया है। सख्त आटा लगा के रख दिया है। मैं इसको रख दूँगी रेस्ट पे 10 से 15 मिनट के लिए। इस बीच चाय बनने को रखी थी मैंने, चाय बन गई है मेरी और मैं चाय पीऊँगी। साथ ही मैंने हस्बैंड को भी उठा दिया था, वो लोग भी नहा धो के फिर तैयार हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे मंदिर। इसके बाद यहाँ पे हलवा बनाने की तैयारी करेंगे। तो सूजी का हलवा बनता है अष्टमी नवमी के प्रसाद में। तो घी गरम करने को रख दिया है और साथ में यहाँ पे सूजी ऐड कर दी है। और सूजी को हमें काफ़ी देर तक एकदम डार्क ब्राउन होने तक रोस्ट करना होता है अच्छे से धीमी फ्लेम पे, ताकि एकदम से जल ना जाए। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक मैंने इसको फ्राई किया। उसके बाद इसमें ऐड कर दिए मैंने शुगर को मिक्स किया, ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी या दूध कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, मैं पानी से बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दूसरी तरफ जो है चने बनेंगे। तो चने बॉईल हो गए थे, इसका तड़का लगा लेंगे। सरसों का ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया है, थोड़ा सा हींग डाला है मैंने इसमें और 1 हरी मिर्च और साथ में जीरे का तड़का। और बाकी इसमें जो मसाले हैं मैं सूखे ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी मिक्स करके
सारे मसाले ऐड कर दिए थे एक साथ, ताकि मसाले एकदम से जले ना। और इस तरह से पानी डाल के मिक्स करके आप डालो मसाले, तो ना स्वाद भी बहुत अच्छा सा आता है अलग सा। तो मैंने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला था और बस पानी डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे। और चने अच्छे से पक तो गए थे, लेकिन चने के साथ में जो पानी है मैं उसको थ्रो नहीं करूँगी, उसको भी मैं इसी में डालूँगी और अच्छे से ढक के पका लेंगे। 10-15 मिनट में ये अच्छे से पक जाते हैं और चने से ना सॉफ्ट भी होंगे। तो दूसरी तरफ हलवा भी तैयार हो गया था, तो इसको थोड़ा सा मैं ड्राई करके ही बनाती हूँ। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स क्रश करके ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा किशमिश डाला था। इस बीच अंकल जी के घर से ये प्रसाद आया है अष्टमी नवमी का, उन्होंने भी प्रसाद बना के दिया हमें सुबह। और उसके बाद जो है यहाँ पे हलवा बन के तैयार हो गया था। मैं पूरी बनाने की तैयारी करूँगी, तो पूरी का आटा तो पहले लगा दिया था और ऑयल जो है यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया और फटाफट से पूरियाँ फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने तो कन्या भोजन किया था और जिस टाइम तक मैं प्रसाद बना रही थी ना, उस टाइम तक उनके वहाँ कन्या आ गई थी। लेकिन ना क्योंकि वो तो यहाँ पहले से रह रहे हैं, वो सब जानते हैं, पड़ोस में सारे उनके नोन हैं। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगता है ऐसे किसी भी अननोन के घर जाना और फिर वहाँ से बच्चों को बुलाना, बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करती हूँ। जहाँ हम जानते हों अच्छे से, जैसे हम लोग घर पे कर सकते हैं, जैसे मैं अपने इन लॉज हाउस में जाऊँ और वहाँ जाके हम कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा है, अपनी श्रद्धा से कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप एक कन्या को खिलाओ या फिर अपने मंदिर में ही माता रानी को चढ़ा दो या फिर पास के मंदिर में जाके चढ़ा दो। तो जिस तरह से आपकी सहूलियत होती है आप उस तरह से कर सकते हो, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए और माता रानी तो वैसे ही खुश रहती है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ निकाल लेंगे और इसके बाद जो है फटाफट से मैंने पूरियाँ निकाल दी थी। और दूसरी तरफ एक बार देख लेते हैं हमारे चने में पानी ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से ढक के पकने के लिए छोड़ा था। इस बीच यहाँ पे पानी एकदम ड्राई हो गया है और मसाला बहुत अच्छा लगता है इसका इस तरह से, और चने भी काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे। तो चलिए फटाफट से माता रानी का भोग तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रसाद निकाल के मैं सबसे पहले अपने मंदिर में अपनी माता रानी को चढ़ाऊँगी और उसके बाद इस टाइम तक नोनी और उसके पापा भी नहा के तैयार हो गए थे और फिर हम प्रसाद लेके गए थे मंदिर। प्रसाद चुनरी वहाँ गए थे मंदिर में, प्रसाद चढ़ाया, माता रानी के दर्शन किए और फिर घर को आए। फिर हम लोग अपना नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वैसे अष्टमी नवमी में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन सुबह सुबह तब दर्शन करके चले गए थे और हमने आराम से मॉर्निंग 9:15 बज गए हैं सुबह के और मंदिर से आ गए हम लोग नाश्ता करते हैं। हम साथ मैंने चढ़ा दिया दोनों जगह, अपने मंदिर में भी और वहाँ मंदिर में भी। तो फटाफट से अब हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो है काफ़ी सारे काम करने हैं। कपड़े बहुत सारे मशीन में लगाए थे, सोफ़ा कवर वगैरह सब धुलने को डाले थे, धुल गए हैं पर धूप में भी डाल दिए हस्बैंड। नोनी को काफ़ी ज़्यादा कफ़ हो रहा था, तो फिर उसको नोनी के पापा जो हैं लेके गए थे डॉक्टर के पास, लेकिन वहाँ ना डॉक्टर मिला ही नहीं, क्योंकि शायद दशहरे की वजह से छुट्टी पे हों। तो फिर वो घर को वापस आ गए थे थोड़ी देर में। और जिस डॉक्टर के पास हम पहले गए थे वैक्सीन लगाने के लिए, वहाँ नहीं गए थे, दूसरे डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन डॉक्टर मिले नहीं, तो फिर वापस आ गए। और यहाँ पे अभी जो है सोफ़ा हम साफ़ कर रहे हैं। कवर तो सारे वॉश करने को डाले थे मैंने मशीन में, और आज इसके कवर भी हम चेंज करेंगे। थोड़ी सी धूल मिट्टी हो रही थी और इसको अच्छे से झाड़ेंगे, तो मैं बेलन लेके यहाँ पे साफ़ कर रही थी, कोई डंडा मिला नहीं मुझे। तो चलिए सोफ़ा झाड़ लिया अच्छे से, इसके बाद मैं इसमें सोफ़ा कवर बिछा लूँगी। और उन्होंने आराम से बैठ के, उसका टीवी टाइम चल रहा है तो टीवी देख रहा है वो। कभी हम उसको इधर बिठा रहे थे, कभी उधर बिठा रहे थे, और हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे सोफ़ा झाड़ने में। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस भी हो रही थी, क्योंकि इससे पहले दिन व्रत था और सुबह जल्दी उठ के आज भी मैं प्रसाद वगैरह बना रही थी। तो फिर और काम भी इतने सारे हो रहे हैं, इस बीच घर की सफाई भी चल रही है, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो रही है, दिवाली की तैयारी भी चल रही है। तो बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं, दिन बिजी चल रहे हैं, तो इस वजह से बॉडी थोड़ी सी थक जाती है। और व्रत के अगले दिन तो होता ही है, थोड़ी सी वीकनेस लगती है, तो मुझे आज थोड़ा सा आलस लग रहा था। उसके बाद कुशन कवर सारे सूख गए थे, मशीन में वॉश किए थे वैसे भी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा सूखने में। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सारे कुशन में कवर चढ़ा के यहाँ पे कुशन भी लगा दूँगी। और आप बैकग्राउंड में नोनी की वॉइस आ रही होगी कि वो भी यहीं पे है।
तो यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन लगा लोगे। नोनी की मस्ती आप देख सकते हो, वो काम करते टाइम इस तरह की कुछ ना कुछ मस्ती करता ही रहता है। और सिंपल सा ही खाना बनाया था मैंने आज, दाल चावल और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और यहाँ पे फाइनली आज हमारा गीज़र लगने का काम हो गया है। रोज़ सुबह जल्दी नहाती हूँ एक तो मैं, और फिर ठंडा लगता है सुबह सुबह ना, आजकल मौसम चेंज रहता है और मुझे थोड़ा सा कफ भी हो रहा है इस वजह से। लेकिन अब मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अब फाइनली गर्म पानी से नहाऊँगी मैं। तो इसके बाद हम सीधा इवनिंग टाइम में आ गए हैं, करीबन 3:30-4 बज रहे हैं शाम के। आराम से नैप लेके उठे थे हम सब लोग। और यहाँ पे कुछ कपड़े हस्बैंड ने फ़ोल्ड किए, कुछ कपड़े मैं फ़ोल्ड करूँगी। और उसके बाद रेडी होके हमें जाना था मार्केट। इवनिंग शाम के 5 बज रहे हैं। यहाँ पे ना मैंने स्किन ऐसे खींची और पूरा ब्लड आ गया, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं इससे तो पता नहीं क्या है, कभी ठीक होगा। रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए, और मैंने ये वाला टॉप पहना है, साथ में जीन्स पहन ली। और नोनी को आज फुल बाजू के कपड़े पहनाए। इसके पास फुल बाजू की शर्ट और कोई मिल नहीं रही थी, मैंने ये पहना दी, इसके पापा ने पहना दी। तो फटाफट से आउटिंग करके आते हैं और कुछ सामान भी खरीदना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर स्कूटी तो मैंने चलाई थी, लेकिन हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलाने नहीं देते हैं। वैसे भी आज दशहरा था तो बहुत ट्रैफिक भी था, तो ट्रैफिक में तो वही चलाते हैं। मुझे अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़े बहुत ट्रैफिक में चलाती हूँ, लेकिन बहुत हैवी ट्रैफिक था आज। फिर तो बरेली के हैं, आपको पता होगा। तो मेरे यहाँ एक फ्रेंड है ना जो मुझे पार्क में मिलती है, वो भी थोड़ा वेट की है, तो उसने मुझे बताया कि मॉडल टाउन थाना बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ पे। मुझे वहाँ को झूला बिठाना था ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है वो, तो इसीलिए हम लोग आए थे। और ये जगह मिलने में हमें बहुत टाइम लग गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नोनी एक बार गिरा भी था, लेकिन उसके बाद भी वो डरा नहीं, उसने इस पर बहुत इन्जॉय किया और आने को तैयार ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे झूले लगे थे। बहुत बड़ा मेला तो नहीं था, लेकिन हाँ बच्चों के लिए ठीक ठाक था, और बच्चे यहाँ पे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। छोटे छोटे झूले और काफ़ी सारी शॉप्स लगी थी। अच्छा लगता है ना दशहरे और त्योहारों में इस तरह से मार्केट की रौनक देखो। घर पे रह के भी फिर क्या होता है, खाली बोरी होते रहते हैं, घर के काम ही होते रहते हैं। ऐसी रौनक हो और बाज़ार न गए हम लोग देखने के लिए तो फिर बात ही क्या। तो यहाँ पे रावण बना है, और छोटा सा रावण बना था, रात को होने वाला था। रावण दहन तो रात को होता है, लेकिन इतनी रात तक हम वेट नहीं करते। तो फ़िलहाल नोनी और मैं बैठ गए थे इस चरखी में। बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, नोनी को मैं बिठा रही थी, लेकिन नोनी डर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं भी बैठ जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे भी बिठा दिया, और नोनी और मैं यहाँ पे चरखी वाली राइड लेंगे। मज़ा आता है बच्चों के साथ ना, कभी कभी खुद भी बच्चा बन जाओ तो बहुत मज़ा आता है। तो मुझे भी बहुत मज़ा आया इस चरखी में बैठने में। पौने 7 बज गए, हम लोग घर आ गए। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा है, और मैं अभी इस पर कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। मैं लिपस्टिक वगैरह तो कुछ लगा ही नहीं रही हूँ, और मक्खन लगाती हूँ। मक्खन से थोड़ी सी ठंडक मिलती है। इसमें जो ना पपड़ी सी जम रही थी, मतलब सूख रहा था, तो मैंने ऐसे करके खींचा और पूरा ब्लड आ गया, इस वजह से ज़्यादा हो गया। तो ये देख सकते हो आप। तो मेले गए थे हम लोग मॉडल टाउन। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड रहती है, मतलब कि पार्क में रोज मिलती है मुझे, वो पिथौरागढ़ की है। तो उसी ने मुझे बताया था मॉडल टाउन में मेला लगता है, बच्चों के झूले वूले अच्छे रहते हैं वहाँ पे। तो इसको झूला झुलाने जाना था, और इसको मिल गया जो चीज़ मुझे चाहिए थी, वो मिल गया पार्क में, वहाँ मेले में। और एक टॉय इसने ले लिया है कार, और इसके लिए टॉय ना लो, फिर मतलब वहाँ जाके टॉयस को देख के वो करते हैं ना, ये ले लो वो ले लो, फिर बिना लिए भी मन नहीं मानता। तो फिर हमने ये ले लिया, एक बुलेट ट्रेन और एक ये कार। और अब नोनी इनको तोड़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे मॉस्किटो ने काटा। मैं गए बाटा में, इसके लिए क्लॉक्स नहीं मिले, मतलब छोटे बच्चों की साइज़ के वहाँ थे ही नहीं।
कुछ भी। तो फिर हम लोग लिबर्टी से लेके आए हैं इसके लिए ब्लॉग। ये भी थोड़ा सा बड़ा साइज़ है इसके लिए, लेकिन ये है कि अब थोड़ा आगे लंबे टाइम तक इसको चलेगा। ये ले आए इसके लिए। मेन काम था मेरे फ़ोन का कवर लगाना, तो फिर मैं कवर लगा के ले आई इसमें। अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा, जो कि सेफ रखे इसको, और स्क्रीन गार्ड वगैरह सब लग चुका है इसमें। तो मेरा फ़ोन रेडी है ब्लॉगिंग करने के लिए। बाकी इसमें अब मुझे वीडियोस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि एडिटिंग मैं दूसरे वाले फ़ोन पे करूँगी, इस पर जस्ट ब्लॉगिंग, और कॉलिंग के लिए इसको यूज़ करूँगी मैं। सब्ज़ी बनी हुई रखी है, और बाकी हमने वहाँ बाहर कुछ भी नहीं खाया। जो गया नेक्स्ट डे, और ये ब्लॉग मैं कल एंड करना ही भूल गई थी। तो आज है संडे, और पूरा सैटरडे का ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और मेला कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो चलिए, आज इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, कल से बेटर है ये। तो चलिए मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।